जय हिंद साथियों, वेलकम टू ORC क्लास स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग SST, ठीक है, क्लास 10th का SST करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो में 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? 30। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपको कोई वीडियो मिक्स ना करें। हम लोग प्रतिदिन एक नए सेशन लेकर चल रहे हैं, प्रतिदिन। ठीक है, देखिए ORC स्टडी सेंटर बाय मनीष सर। ठीक, हिस्ट्री क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट VVI कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। आप लोग देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि अगर वीडियो कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप उसकी करके निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसने किया? इटली का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क, गैरीबल्डी, मैजनी, काबूर। तो कौन सा हो जाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर, बिस्मार्क, नेपोलियन, मैजनी। किसके नेतृत्व में? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, इसका मार्क इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, चलिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1776, 1779, 1804, 1815। तो सही आंसर का हो जाएगा 1789। ठीक है, 1789। ठीक है, 1789 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा? याद रहेगा, तिलक, गांधी जी, टैगोर, नेहरू। तो किसने लिखा? तो गांधी जी। गांधी जी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वियना संधि। वियना संधि कब हुआ? कब हुई थी? वियना संधि कब हुई थी? तो 1815, 1805, 1789, 1919। ठीक है, कब हुआ? तो 1815, 1815। ठीक है, 1815। थोड़ा सा गड़बड़ा गया। 1815, 183। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में कर दीजिए। ठीक है, चलिए लिखा है वियना संधि ने वियना संधि के अनुसार फ्रांस का शासक कौन था? वियना संधि के अनुसार फ्रांस का शासक कौन था? सॉरी, शासक कौन बना? वियना संधि के अनुसार फ्रांस का शासक कौन बना? नेपोलियन, लुई 18वां, लुई 16वां, बिस्मार्क। तो कौन हो जाएगा? लुई 18वां। कौन? लुई 18वां। लुई 18वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन किसने लिखा? गांधी जी, बंकिम चंद्र, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। किसने लिखा? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। सी द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, टैगोर, सावरकर, तिलक। कौन लिखा था? याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपको वीडियो अच्छा हुआ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता चित्र किसने बनाया था? भारत माता चित्र किसने बनाया था? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रवि वर्मा। याद रखा, अविनाथ, अविंद्र
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नौका बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, हंस बोर्ड। हंस बोर्ड किस देश से संबंधित है? हंस बोर्ड किस देश से संबंधित? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट संसद किसके लिए बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट संसद किसके लिए बुलाई गई थी? इटली के एकीकरण के लिए, फ्रांस गणराज्य के लिए, जर्मन एकीकरण के लिए, ऑस्ट्रिया की आज़ादी के लिए। तो याद रखिएगा, जर्मनी की एकीकरण के लिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोमांटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध फैलाना, मशीन बनाना, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, उपनिवेशवाद स्थापित करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद भावना को बढ़ाना, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मैजनी। मैजनी ने कौन सी संस्था बनाई थी? मैजनी ने कौन सी संस्था बनाई थी? यंग इंडिया, यंग जर्मनी, यंग फ्रांस, यंग यूरोप। तो तेरा क्या हो जाएगा? यंग इंडिया, इटली, यंग इटली। ठीक है, यंग इटली, तेरा का ए। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप जल्दी से बताइए। ऑट्टो वन बिस्मार्क किस नीति पर विश्वास रखते थे? ऑट्टोमन बिस्मार्क किस नीति पर विश्वास रखते थे? प्रेम और शांति, सहयोग और लोकतंत्र, लॉ लॉ और रक्त, धर्म और क्रांति। तो कौन रखते थे? किस पर रखते थे? तो इसका हो जाएगा लॉ और रक्त की, लॉ और रक्त। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा था कि राष्ट्रभाषा संस्कृत और इतिहास पर आधारित होते हैं? किसने कहा था राष्ट्रभाषा संस्कृति और इतिहास पर आधारित होती है? मैजनी बिस्मार्क, जोहान गॉटफ्राइड हेडर, नेपोलियन। किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान गॉटफ्राइड हेंडर। ठीक है, गॉटफ्राइड हेंडर। ठीक है, चलिए, हम कल का वीडियो होने वाला है हिंद चीन राष्ट्रवाद। ठीक है, हिंद चीन राष्ट्रवाद, जो 10th क्लास का एकदम चैप्टर नंबर 3 है, वही हम लोग करने वाले हैं कल। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी लाएंगे इस पर। चलिए, इटली का अंतिम राज्य कौन सा था जिससे मिलकर एकीकरण पूरा हुआ? इटली का अंतिम राज्य कौन सा था जिसे मिलकर इटली का एकीकरण क्या होगा? पूरा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन रहा वेसिन, पिडमॉन्ट, रोम, सिसिली। क्या हो जाएगा आंसर? रोम। रोम इज द राइट आंसर। रोम इज द राइट आंसर, सी। केवल सी ही दे रहा है भाई आज, क्या है भाई, क्या बात है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1866, 1871, 1848, 1885। क्वेश्चन कितना मस्त है।
जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871। ठीक है। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था? जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था? बिस्मार्क, नेपोलियन, किंग विलियम मैजनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? किंग विलियम। किंग विलियम। सी क्यों बोला? सी दिया भाई, कैसे एडिट किया भाई? चलो कोई बात नहीं। राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र की परिकल्पना को किसने मजबूती दी थी? राष्ट्र की परिकल्पना को किसने मजबूती दी थी? सैनिक ने, व्यापारियों ने, कलाकारों और कवियों ने, राजनीतिज्ञों ने। कौन हो गया इसका आंसर? हो जाएगा कलाकार और कवियों ने। कलाकार और कवियों ने। ठीक है। 19 का सी। 20 का क्वेश्चन बताइए आप लोग। फ्रांसीसी क्रांति ने किन विचारों को फैलाया? फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारों को फैलाया? तानाशाह और निरंकुशता, गुलामी और असमानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उपनिवेश और शोषण। कौन हो जाएगा? 20 का सी। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरा टेलीग्राम में है, या हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ इसका। लोक कथाएं किसने एकत्र की? लोक कथाएं किसने एकत्र की? मैजनी, बिस्मार्क, ग्रिम, बर्दोसर, नेपोलियन। किसने की थी? तो एक इसका ग्रीम बर्दोसर, ग्रीम बर्दोसर। सी एक इसका भी सी। भाई आज केवल सी ही सी है ना। चलो, किस देश ने सबसे पहले राज्य का रूप लिया? किस देश ने सबसे पहले राज्य का रूप लिया? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया। तो 22 का हो जाएगा बी, यानी फ्रांस। कौन सा आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा था? कौन सा आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा था? तो ऑप्शन रहा रोमांटिसिज्म, साम्यवाद, पूंजीवाद, तानाशाही। कौन सा हो जाएगा? 23 का रोमांटिसिज्म। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल स्टेट का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है नेशनल स्टेट का? क्या अर्थ है? ठीक है, जहाँ धर्म का शासन हो, जहाँ एक भाषा बोली जाती हो, जहाँ नागरिकों को एकता और साझा पहचान हो, जहाँ राजा का पूर्ण अधिकार हो। क्या हो जाएगा? 24 का सी। जहाँ नागरिकों की एकता और साझा पहचान हो। ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,
सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये तो लाइव आएंगे ना। 25 नंबर, राष्ट्रवाद किन किन परिवर्तनों का जन्म दिया? राष्ट्रवाद किन परिवर्तनों को जन्म दिया? उपनिवेशकरण, उपनिवेशीकरण, सामाजिक यानी भेदभाव, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, राजशाही की बोलबाला, राजशाहों की बोल। क्या हो जाएगा 25 की सी, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्र के विचार को किसने सबसे पहले विस्तार किया? गांधी जी, बिस्मार्क, फ्रांसीसी क्रांति, रूस। तो क्या हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। चलिए, किसने इटली के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? किसने इटली के क्रांतिकारियों का एकीकरण किया, नेतृत्व किया? गैरिबाल्डी, काबूर, मैजनी, बिस्मार्क। तो कौन सा हो जाएगा मैजनी, यानी सी द राइट आंसर। 28, राष्ट्र शब्द का अर्थ किससे है? राष्ट्र शब्द का अर्थ किससे है? सरकार से, जनसंख्या से, लोग की साझा पहचान और संस्कृति से, राजा का राज्य से। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, लोगों की साझा और पहचान की संस्कृति से, ठीक है। सी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की भावना किस आंदोलन से नहीं जुड़ी थी? राष्ट्रवाद की भावना किस आंदोलन से नहीं जुड़ी थी? असहयोग आंदोलन, रोमांटिसिज्म, स्वदेशी आंदोलन, साम्राज्यवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 के डी, साम्राज्यवाद, यानी डी द राइट आंसर। राष्ट्रों को बनाने में संस्कृति की भूमिका को किसने सबसे ज़्यादा महत्व दिया? राष्ट्रों को बनाने में संस्कृति की भूमिका को किसने सबसे ज़्यादा महत्व दिया? वैज्ञानिकों ने, कवि और लेखकों ने, व्यापारिकों ने, सेनाओं ने। किसने दिया तो आप बता दें, कवि और लेखकों ने, ठीक है। कवि और लेखकों ने, ठीक है। आज का वीडियो ख़त्म हो गया। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके सारे आंसर हम यहाँ पे डाल चुके हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरे टोटली के आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो आपको मिल जाए तो पूरा वीडियो देखिए, और PDF के लिए अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और नहीं तो कमेंट करना होगा, ठीक है। धन्यवाद।